पीडीपी से मोहम्मद इकबाल त्रंबू, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फिलहाल कोई गेस्ट, कोई पैनलिस्ट मेरी इस डिबेट में नहीं है, लेकिन पीडीपी अहम इसलिए है क्योंकि याद करिए पीडीपी के साथ बीजेपी ने भी गठबंधन किया था और कांग्रेस यही सवाल बीजेपी से पूछ रही है कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करते हैं आपको आपत्ति क्यों है? आपने भी तो पीडीपी से गठबंधन किया था। आप सभी का स्वागत। आलोक शर्मा, आपसे शुरू करूंगा। आलोक जी जवाब दीजिए, 10 सवाल अमित शाह पूछ रहे हैं, बताइए 370 पर स्टैंड बताइए अपना, क्लियर कर दीजिए आलोक जी आज। देखिए, मुझे लगता है 10 सवाल जो पूछे गए हैं एक एक सवाल को ही ले लेते हैं और मुझे लगता है कि इतनी निर्लज्जता के साथ सवाल पूछे गए हैं जिस हर सवाल में बीजेपी उलझी हुई है। सबसे पहला तो अलग झंडे की बात है। क्या 3.5 साल सरकार पीडीपी के साथ चलाई थी, क्या अलग झंडा नहीं था? 3.5 साल अलग झंडा रहा, वहां पर 2 झंडे लगे रहे, एक तिरंगा और एक कश्मीर का। तो बेशर्मो शर्म करो, शर्म लगे रहे, एक तिरंगा और एक कश्मीर का। तो जिन लोगों ने अलग झंडे की जो आज बात कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए 3.5 साल तक आप पकौड़े तल रहे थे जब एक झंडा क्यों नहीं उतरवाया आपने? गजब बेइज्जती है। आगे क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं आप? अरे 3.5 साल आपने जब सरकार पीडीपी के साथ चलाई उसमें आपने 2 झंडे लगाए। आपके मंत्री गुप्ता जी, रैना जी, फलाना जी, ढिकड़ा जी सब के गाड़ियों पर 2 झंडे थे। अमित शाह जी पहले यह जवाब दे, आपका ये दोहरा चरित्र क्यों है? दूसरा विषय आया पाक से वार्ता। अरे भाई, आज तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सबसे ज्यादा बात हिंदुस्तान का कौन प्रधानमंत्री मिला है? 9 बार मोदी जी मिले, बिना बुलाए अटल बिहारी वाजपेयी जी बस में बैठकर गए थे, बिना बुलाए मोदी जी गए थे, आडवाणी जी वहां पर जिन्ना की मजार पर लोटपोट हो रहे थे, उनको राष्ट्रभक्त और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। खैर वो आरएसएस ने उनको फिर ठीक किया। तो मुझे लगता है कि जो दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बीजेपी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। दूसरी चीज, एलओसी के ऊपर ट्रेड होना चाहिए कि नहीं? क्या पाकिस्तान से ट्रेड आज भी बंद है क्या? मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कब बंद हुआ जरा बताएंगे? मोस्ट फेवर्ड नेशन का कितने साल तक आपने उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड के मामले में रखा है? जरा बीजेपी के प्रवक्ता बता कर जाएं। अब कह रहे हैं साहब आतंकवाद और पत्थरबाजों को आप, भाई आतंकवादी अगर कोई है उसको कौन छोड़ देगा? जहां तक बात पत्थरबाजों को छोड़ने की है तो आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह जी के समय में 10,000 पत्थरबाज छोड़े थे, 1-2 नहीं 10,000, और सरकार भी इनकी थी और गृह मंत्रालय से मंजूरी दी गई थी। आलोक जी, मतलब गजब सवाल पूछ रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आप सारे सवालों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे हैं। आलोक जी, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं, जो अमित शाह के सवाल हैं उनको एज इट इज अगर आप जवाब देने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। दूसरा सवाल आप खा गए आलोक जी। अमित शाह का दूसरा सवाल है 370-35 को वापस लाने का समर्थन कांग्रेस करती है क्या? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है। एक मिनट मानक जी, मैंने किसी सवाल को तोड़ा मरोड़ा नहीं। मेरी लिस्ट में धारा 370 वाला नीचे है सवाल। ओके, मैंने अभी मोबाइल से लिखे हैं सवाल। ओके, आप निश्चिंत रहिए, उस पर भी बोलूंगा। ठीक है, बोलिए। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? ओके, अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पीडीपी का और बीजेपी का लेके बैठूंगा मैं। हाँ, जब पीडीपी का और बीजेपी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना तो पहले पेज पे तीसरा पॉइंट था कि हम धारा 370 को मजबूत करने का हर भरसक प्रयास करेंगे। आज अमित शाह जी सवाल पूछ रहे हैं, काहे के चाणक्य हैं भाई? वो अपने गिरेबान में तो झांक के देख लें। 3.5 साल जिस सरकार को चलाया और जिसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये कहता था कि धारा 370 को मजबूत करेंगे, वो आज धारा 370 पे सवाल पूछ रहे हैं। ऑर्डिनेंस निकालिए, धारा 370 की पावर्स को यूज करते हुए हम 2 बदलाव कर रहे हैं। पहला बदलाव यह है कि असेंबली की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। दूसरा 35A से रिलेटेड था, और वो जो था कि आप जमीन खरीद सकते हैं, तमाम चीजें, उसमें भी आप 15। एक मिनट सुनिए ना भाई, मैं बता रहा हूं ना, आप बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? कराली बेइज्जती। लोगों को समझ तो लेने दीजिए। क्या 35A हट गया? क्या मानक गुप्ता और आलोक शर्मा जमीन खरीद सकते हैं, हाँ या ना? मैं मानक जी आप जवाब दे दीजिए, आप तो बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप उत्तर दे दीजिए। क्या मैं और आप जमीन खरीद सकते हैं, हाँ या ना? आप बोल। मैं रुक जाता हूं यहीं पर, हाँ या ना? आप बोल ना।
अब देखा, अब मैंने कहा ना, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सीधा जवाब नहीं दे रहे, आप सारे सवालों को घुमा रहे हैं। नहीं, दिक्कत यह है, अरे घुमा नहीं रहा मैं सीधा आंसर दे रहा हूं, आप घुमा रहे हैं। आप उत्तर दीजिए, क्या आलोक शर्मा, मानक गुप्ता जमीन खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर में? कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं यार? ये सवाल आपको जवाब आपको देना है भाई, मुझे नहीं देना है। अरे भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन आपने किया, बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है, मुझसे नहीं पूछ रही है। अरे भाई सुनो ना, सुनो तो सही, उस पर भी आ रहा हूं मैं, अगला पॉइंट वही है, सुनिए जरा। मैं इसीलिए कह रहा हूं हिंदुस्तान के पत्रकारों के पास जवाब नहीं है किसी भी चीज का। वापस जब बेइज्जती है आता हूं मैं, हर चीज पर तो दोगली नीति है इनकी। अब बात आती है परिवारवाद, भ्रष्टाचार और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का एक सवाल था। धारा 370 पर हमारा स्टैंड है कि हमने 36 बदलाव किए, लेकिन हमने वहां के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ध्यान में रखकर बदलाव किए। इन्होंने बिना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में किए 2 बदलाव किए, 2 में से 1 पर यू टर्न ले लिया और 1 पर सुप्रीम कोर्ट अब यू टर्न दिलवा रहा है इनको। सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं होता तो चुनाव भी नहीं होते। अब बात आती है कि अभी भी 15 साल का डोमिसाइल चाहिए। अच्छा, अब 15 साल के बाद चाणक्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे परमात्मा जानता है। वापस आता हूं मैं, हमने 36 चेंज किए। क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट था वहां? नहीं था। क्या वहां पर तमाम जो चीजें थी, पंचायती राज, कॉन्करेंट लिस्ट, क्या 2 प्रधानमंत्री नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में? किसने हटाए? लेकिन हमने कभी झूठ नहीं बोला लाल किले की प्राचीर से कि धारा 370 हट गई। धारा 370 ठीक है, ओके, संजू वर्मा की बात। आपने 2 बदलाव किए। मानक जी, अब वापस आता हूं, एक मिनट। नहीं, अभी इनका और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाषण नहीं सुनने के लिए बैठी हूं मैं यहाँ। आलोक जी, अभी बहुत देर है। आलोक जी रुकिए ना, बहुत देर है। अब संजू वर्मा को बोलने दीजिए, उसके बाद आता हूं। अंतिम बात कह दूं फिर? अच्छा लीजिए 20 सेकंड और लीजिए, चलिए लीजिए 20 सेकंड लीजिए, बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं, परिवारवाद, बाप बेटे की सरकार, भ्रष्ट परिवार, 50 साल तक फारूक अब्दुल्ला की फैमिली से लड़े ये संघी जो है निक्करधारी, 50 साल तक लड़े। और जब पहली बार केंद्र में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की बनी तो दोनों बाप बेटे मंत्री थे। क्या उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों केंद्र में मंत्री नहीं थे? ठीक है, ओके, अब संजू वर्मा की बारी।